कोई बताना चाहेगा? यस, लक्ष्मी चंद्र। माजी एक तो आई थिंक ट्रुथफुलनेस। हाँ, वो तो सामने लिखा था, ठीक है बिल्कुल। और राधिका माता जी? दया। दया, राइट। काइंडनेस, मर्सी, यस। वृंदा माता जी? क्लेanलीनेस। राइट, क्लेanलीनेस। एक बचा, कौन बताएगा? जो हम नहीं करते वही है। यस, ऑस्टेरिटी। तो ये चार चीजों के ऊपर धर्म खड़ा हुआ है, ये चार पिलर्स के ऊपर रिलीजन हमारा। तो अब आप ये बताओ कि कलयुग में सिर्फ एक ही लेग बाकी है, एक ही पिलर बाकी है, कौन सा? यस, राधिका माता जी? ट्रुथफुलनेस। ओके, सही जवाब। लेकिन आपको लगता है कलयुग में ट्रुथफुलनेस है? किस किस को लगता है? अरे माता जी, क्या कह रहे हो? कम होती जा रही है। कम होती That जा everyone is truthful today. मेरे को तो बहुत अपोजिट लगा था, जब भी मैं पढ़ती हूँ मेरे को हमेशा ये अपोजिट लगता है कि आज के टाइम पे तो मतलब छोटी छोटी चीज के लिए झूठ बोलते हैं, बड़ी चीज तो छोड़ो। ट्रुथफुलनेस तो है नहीं। तो ये कैसे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि ट्रुथफुलनेस इज स्टिल देयर इन कलयुगा? एनी आइडिया? कोई कुछ शेयर करना चाहता है, किसी ने कुछ सुना हो? आपने कभी सोचा, जब आपको बताते हैं कि कलयुग सिर्फ एक लेग के ऊपर खड़ा है और वो ट्रुथफुलनेस है, तो आपने कभी सोचा कैसे हो सकती है? आजकल तो कोई सच बोलता नहीं है। तो क्या होता है ना, हम हमें कोई चीज जो सेव कर सकती है ना, दैट इज ओनली ट्रुथफुलनेस, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग रियल। यही चीज है जो हमें इस टाइम पे सेव कर सकती है। और यही चीज है जो हमें इस इल्यूजन से निकाल सकती है बाहर। ये जो इल्यूजन में हम फंसे हुए हैं ना इस टाइम पे, इस चीज से जो निकाल सकती है वो ट्रुथफुलनेस ही है। एटलीस्ट, एटलीस्ट हम खुद से ट्रुथफुल रहें। ये बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम पे हम खुद से भी ट्रुथफुल नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम्स है हम उसको भी नहीं देखते हैं कि हाँ ये मेरे में कमी है, ये मेरे में अनर्थ, हम उसको अवॉइड करते हैं। कुछ भी चीजें हम अपने आप से भी ट्रूथफुल नहीं है आज के टाइम पे, दूसरों से तो छोड़ो। एंड दिस इज द ओनली लेग दैट कैन सेव अस। कलयुग में सिर्फ एक ट्रूथफुलनेस ही है जो हमें बचा सकती है इस टाइम पे। तो वी हैव टू बी ट्रूथफुल इफ वी वांट टू सेव आवरसेल्फ। एटलीस्ट खुद से, बाकियों से तो बाद में, बट पहले खुद से। एटलीस्ट खुद से सच बोलें कि हाँ मेरे में ये कमी है, हाँ मैं ऐसी हूँ, हाँ मेरे में ये चीजें हैं। तभी आप उन चीजों से बचोगे ना, अगर आप खुद में पहले कन्फेस करोगे खुद के सामने, हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये चीजें हैं, मेरे अंदर ये बैड क्वालिटीज हैं। दैट इज वाई कि धर्म कलयुग अभी एक एक लेग के ऊपर खड़ा है, दैट इज ट्रूथफुलनेस, इसीलिए। ओके, तो अभी क्वेश्चन उठता है कि ट्रुथफुल तो हम नहीं हो पाते हैं आज के टाइम पे, बहुत बारी चीजों को लेके हम नहीं हो पाते हैं ना, खुद को नहीं, चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी कमियों को भी। तो क्या ऐसी चीज है जो हमें एक्सेप्ट, इस चीज को एक्सेप्ट करने में बहुत हार्ड हम फील करते हैं? व्हाई वी फील सो हार्ड टू एक्सेप्ट आवर रियल सेल्फ? हमारा जो रियल सेल्फ है उसको हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस चीज में हमें? क्यों आप अपने आप को जो हो आप वो नहीं दिखा पाते हो? आई गेस आप लोग को क्वेश्चन समझ आया मेरा? समझ आया? राधिका क्या पूछा मैंने, आप बताओगे?
माता जी, आपने रीजन पूछा कि हम अपने आप से क्यों झूठ बोलते हैं और दूसरों से भी क्यों बोलते हैं. Why are we not real? हाँ, हम रियल इंडिविजुअल सेल्फ क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों फेक दिखा रहे हैं खुद को, जो है वो नहीं दिखा रहे हैं. ओके, आंसर्स, अभी आंसर्स लेते हैं आप लोग के. लेट्स स्टार्ट. राधिका माता जी. Mata ji, personally, I feel that what people will think of me it matters the most. जब मैं कोई झूठ बोलती हूँ, तो I think that is the problem personally with me. इसको हम जजमेंट भी बोल सकते हैं कि पीपल आपको जज करेंगे, इसीलिए आप. फेयर ऑफ बीइंग जज्ड. ओके, लक्ष्मी चंचल. हाँ जी, टू फिट इन सोसाइटी की, मतलब लोगों से झूठ बोल के कि ऐसे कि कुछ झूठ बोला कि मैंने भी ये बुक पढ़ी है वगैरह बोल के, कि उस सोसाइटी में हम भी फिट हो सके, उस सर्कल में फिर हम भी बात कर सकें. दूसरों को प्लीज करने के लिए, फिट होने के लिए. और सबसे एक एक आंसर तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज ये सब कर रहे हैं. जस्ट थिंक, अपने बारे में सोचो, आप कई सिचुएशन में क्यों दूसरा जो चाहते हैं वैसे बिहेव करते हो, क्यों जो आप रियल हो वो सामने नहीं आते, क्यों? अपने बारे में सोचो, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचो, आपने क्यों किया था वो उस टाइम पे, क्यों करते हो. आस्था. माताजी, आई थिंक फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि अगर हम अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे तो मे बी लोग एक्सेप्ट ना करें, मे बी लोग फिर बट बोलें कि यू आर नॉट नाइस या वो सब. तो मे बी बिकॉज अगर हम अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे तो जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, एंड देन यू विल बी अलोन, लोनली. वही, टू फिट इन सोसाइटी, सोसाइटी में फिट होने के लिए. और रुद्राक्षी माता जी. हाँ जी, हाँ जी, जैसे आस्था और चंचल ने बोला वैसा ही पॉइंट है. लाइक हम नहीं चाहते लोगों से कि हम सोशली डिसअप्रूव हो, हम रिजेक्शन नहीं सह पाते, हम चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें, किसी सोशल ग्रुप का हम भी पार्ट हो, तो इसलिए वैसा बिहेव नहीं करते जो एक्चुअल में है. वही, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ सोसाइटी. देखो, अगर आप लोग आंसर्स बोलोगे ना तो आप लोग को बड़ा हेल्प मिलेगा, बिकॉज आप एक इशू आइडेंटिफाई कर पाओगे जिसके ऊपर आपको काम करना है, एंड एट अ कम्युनिटी लेवल हम लोग वो सारे इश्यूज आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो परहैप्स कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी हो रहा है, तो हम लोग मिल करके उसके ऊपर काम कर पाएंगे. अगर आप नहीं बोलोगे तो देन देयर इज नो पॉइंट, फिर देन इट इज लाइक हाँ ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है. द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. Anything that stops us from doing what should be done. ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो जो हमको करना चाहिए, वो करने में एक ऑब्स्टेकल बनती है. एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू गिविंग द राइट आंसर्स. उसी को ही थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा और उसके बारे में सोचिए, देन स्पीक अप. अपने लिए बोलिए, दूसरे के लिए मत बोलिए, या उसने ये पॉइंट बोल दिया तो हो गया.
यस लक्ष्मी चंद जी। माधुरी जी, टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, मतलब अपने आप को थोड़े से टाइम के लिए खुशी देने के लिए कि ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इसको, क्या कहना चाह रहे हैं? माधुरी, जैसे कि हम किसी दूसरे को जब झूठ वगैरह बोलते हैं तो मतलब खुद को खुशी देने के लिए कि ऐसे कि जब हमें पता है कि हम कुछ काम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने आप को दिलासा दिलाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। मतलब दूसरे को कॉपी कर रहे हो, हाँ। ऐसा? हम्म। ओके, दूसरे को कॉपी करना। वृंदा। माधुरी, कई बार ऐसा भी होता है, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ लोग, कि वी नो कि आइडियल वे हमें कैसे होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, बट आइडियल वे या राइट वे काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कई बार इजियर ऑप्शन चूज करने के चक्कर में भी हम वैसा बिहेव करते हैं जैसे हमारे आसपास है। इजी पाथ चूज करते हो आप। बट इसमें मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है कि इजी पाथ हम, मतलब जो आप करना चाहते हो या जो आप हो, उसको आप डिफिकल्ट रास्ते पे भी जाके करोगे, उसमें आप इजी पाथ कैसे चूज करोगे? तो जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए इजी पाथ कैसे चूज करेंगे? कोई माधुरी, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कन्विक्शन या डिटर्मिनेशन है कि हमें लगता है कि जो इजी है वो कर लेते राधिका माता जी। Mataji, sometimes I feel that lying or doing something wrong is not easy, but because everyone is doing it और हमें इतना ज्यादा conditioned हो गए हैं कि हम उस चीज को समझते हैं कि वो हमारे लिए easy है, but it's not always easy. कई बार हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जो सब कर रहे हैं वही कर रहे हैं हम, ऐसा? Yes, Mataji. गलत आदतें भी हो सकती हैं। और कई बार हमें सिखाया जाता है ऐसा, है ना, कि यही रास्ता, ऐसे ही चलना है, तो हम वैसे ही चलते हैं। हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं है कि सब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलना चाहिए या नहीं। ऐसा होता है क्या? जैसे सब चल रहे हैं वही करेंगे, वही चलेंगे। ये राधिका माता जी। I do कुछ कहना feel था? like that, Mataji. कभी-कभी not my parents, but teach me, try to convince me कि हाँ ये वाला रास्ता सही है और इस सिचुएशन पे तुझे झूठ बोलना चाहिए या फिर इस सिचुएशन पे कि तू प्याज लहसुन खा सकती है, things like that. हम्म। यू नो, ये जो एज है ना, दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ quarrel and hypocrisy. डिसीट भी इसको लगता है। मैं आपको वो वर्स पढ़वाता हूँ, जो वर्स आता है इन द श्रीमद् भागवतम, जिसके अंदर, जहाँ से माता जी रेफरेंस लेकर के बता रही हैं आपको। दिस इज श्रीमद् भागवतम, कैंटो 1, चैप्टर 17। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा हो रहा है कि परीक्षित महाराज देखते हैं कि एक बुल है। परीक्षित महाराज is observing that a lower caste Shudra dressed like a king was beating a cow and a bull with a club as if they had no honor.
बुल जो थे, he was the representative of dharma. He was standing on one leg. और cow was mother earth. और वहां से मदर अर्थ was also in tears. उनसे उनके बछड़े ले लिए गए थे और उनको जो था कलियुग था, कलि पुरुष को उनको मार रहा था वहां पर। तो डिस्कशन होता है सारा अराउंड एंड देन फाइनली किंग सेड, बता रहे हैं, in the age of Satya, truthfulness, your four legs were established by the four principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. जो चार पिलर्स थे सतयुग के अंदर, चारों पिलर्स इंटैक्ट थे। But it appears that three of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women and intoxication. तो कलयुग में आकर ये irreligion की वजह से ये जो तीन स्तंभ है, जो खंबे हैं, वो टूट गए हैं। What is left? You're now standing on one leg only, which is your truthfulness, and you are somehow or other hobbling along. But हाँ, तो उस समय पर भी इशू क्या था? Coral personified कली, flourishing by deceit. Deceit का मतलब क्या होता है प्रणव? चीटिंग या फिर धोखा। धोखा। क्या मतलब होता है भाविक डिसीट का? Nusrat, what does deceit mean? थैंक यू। मैं बताऊं? हाँ, भाविक तो आपका नाम ही है। मतलब धोखे। इन वेरी सिंपल टर्म्स, डिसीट का मतलब अगर मैं बात करूं तो मैनिपुलेशन। आवाज कट रही है आपके हाथ। मैनिपुलेशन जो हम करते हैं, जहाँ पे हमको जो बताना चाहिए, जो बोलना चाहिए, वो हम नहीं बोलते हैं, उसको घुमा करके बोलते हैं, एग्जैक्टली सच नहीं बोलते। चीटिंग टेंडेंसी दैट वी हैव। So what does the cheating tendency do? It destroys that leg. And what is that leg, Gaurang? Truthfulness. तो truthfulness, जैसे कि माता जी बता रही थी, which can be our saving grace, जो एक्चुअल में which can help us uplift, वो deceit की वजह से, वो cheating tendency की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और ये चीटिंग टेंडेंसी आती है ड्यू टू सो मेनी डिफरेंट रीजंस, जिसमें से कुछ आप लोगों ने बोला है। इट इज इमेज कॉन्शियसनेस, इट इज फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, इट इज आल्सो टू मेंटेन आवर पोजीशन इन द सोसाइटी और act according to them, or we do not have the courage to speak that way. तो उस पर्पस, उसकी वजह से हमारा जो ट्रूथफुलनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ट्रूथफुलनेस कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से क्या क्या नुकसान होता है? तो एक बड़ा नुकसान ये होता है कि देन एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज समहाउ और अदर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इससे खुश होगा, हमको कुछ वैलिडेशन मिलेगा, हमको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा इससे। उस चक्कर में क्या हो रहा है ना, वी आर नॉट डूइंग थिंग्स फॉर ourselves as in our real self, which is the soul, जिसके बारे में हमको बड़ा आसानी से हमको पता है, हम दूसरे लोग को ही बता देते होंगे, वी आर नॉट आवर बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। बट द पॉइंट इज, व्हाट आर वी डूइंग? आर वी बीइंग ट्रू टू द सोल? उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज राइट नाउ एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज फॉर द बॉडी, फॉर द माइंड, फॉर अदर्स। उस चक्कर में कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं। एंड सोल हैज इट्स ओन नेचर, उसका एक सेट नेचर है साथ में। द वे वी फंक्शन, द वे वी थिंक, है ना, इट इज कांस्टेंट।
बट हमको टाइम ही नहीं मिल पाता उसको सोचने का, उसको समझने का, उसको देखने का, बिकॉज वी आर सो एनग्रोस्ड इन impressing others, in living our life according to others, या अगर मैं इसको और सिंपल टर्म्स में बोलूं, in following trends, in fitting in the society, doing what our friends are doing, group उसके अंदर फिट इन करना, एक्सेल करना, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। एंड मैं नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम हम लोग के टाइम पे नहीं थी, डेफिनेटली थी ये टाइम, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ दिस युगा, कलयुग का नेचर है, वैसा रहेगा, क्योंकि आपका मन, क्योंकि वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड, है ना, इन्फ्लुएंस बाय अदर थिंग्स, और फिर उसके बाद हम उसको ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करने के बाद क्या होगा, हमको शर्म आएगी, तो फिर शर्म आएगी, फिर हम उसके बारे में फिर हम छुपाने का कोशिश करेंगे उसको। प्रभुपाद बताता है ना 4 डिफेक्ट्स, 4 डिफेक्ट्स क्या है, किसी को पता है, इन द राइट ऑर्डर, एनीवन नोस व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन? ये ये चीज देख करके ना मेरे को एक्चुअल में बहुत दुख होता है, पता है, बहुत दुख होता है मेरे को ऐसा लगता है कि 3-4 साल कहाँ गए ये, जो 3-4 साल से वी हैव बीन डूइंग रेगुलर क्लासेस, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उसका क्या फायदा हो रहा है? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस। इतना डिफिकल्ट तो नहीं, हम लोग तो सीख गए थे, तो व्हाट इज लैकिंग एक्चुअली? Because it is not that we are just doing a very simple thing. We have tried many different ways also. बहुत तरीके से इसको पढ़ने का, समझने का भी कोशिश किया गया। Still इतना बेसिक चीज नहीं याद रहता हमको, तो बहुत बहुत सोचने का जरूरत है यार हम लोगों को, कहाँ हमारा डायरेक्शन है, क्या हमारा थिंकिंग है। बताओ भाविक, क्या है 4 डिफेक्ट्स? पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा है टू बी चीटेड एंड टू चीट एंड बी चीटेड, तीसरा है टू कमिट मिस्टेक्स, और चौथा चौथा नहीं याद आ रहा। चौथा क्या है प्रणव? इल्यूजन, भ्रमाद, संस्कृत का मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, आई थिंक इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन, यस। ऑर्डर बड़ा सिंपल सा है इसका, because we have imperfect senses, therefore we get illusioned, because we get illusioned, therefore we commit mistakes, because we commit mistakes and we don't have the courage, therefore there is cheating propensity। बहुत बहुत सिंपल तरीका है करने का। imperfect senses है हमारी, इसको आप याद कर सकते हैं एक बड़े सिंपल एग्जांपल से, ऑफ सीइंग अ मिराज। आपने देखा इम्परफेक्ट सेंसेस है, हमको नहीं दिखता, अब उसको 10th में फिजिक्स में 11th में एक्सप्लेन भी कर देते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो हमको लगता है कि मिराज है, या फिर रोड के ऊपर पानी है गर्मी में, हम आगे जाते हैं, तो बिकॉज इम्परफेक्ट सेंसेस हैं तो हमको लगता है, तो हम इल्यूजन हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि मिराज है, फिर उसके बाद वी कमिट मिस्टेक्स, वी कमिट मिस्टेक, हमने किसी को बोल दिया, ये कर दिया, और बाद में मिस्टेक को कवर अप करेंगे, मिस्टेक को कवर अप करना इज चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर नेचुरली, और ऊपर से कलयुग का प्रभाव भी है, बट देन द क्वेश्चन अराइजेस, फिर ये जो सारा हम all of this that we are doing, the education that we are trying to administer, the chanting that we are doing, the books that we should be reading, the classes that we read times, इसका क्या फायदा हो रहा है? वो करने के बाद तो कुछ एक्स्ट्रा एज आना चाहिए ना आप लोगों के पास, यस और नो? इससे कुछ फायदा होना चाहिए ना, इससे कुछ कन्विक्शन होना चाहिए ना।
not doing the mistake that others are doing. Yes. And frankly speaking, we don't have a problem कि आप लोग एक्सपीरियंस करके सीखो चीजों को. We do not have a problem with that. But एक्सपीरियंस ही चल रहा है यार, तब से सीखोगे कब? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. तो बोल रहा हूँ, इतने बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो कितने कितने बार हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद भी नहीं होता. As far as I know, as far as what we have discussed amongst each other, माता जी मैंने जो डिस्कस करा है, what we have discussed with others also, we have been very patient. We are very patient and we are very tolerant because we understand it is a difficult time. It is a time which is very overwhelming. जहाँ पे आप लोगों के पास में there is a lot of stuff to do. There is a lot of things which allures us. इस समय पे hormones are at a raging high. बहुत सारी चीजें जो हमको affect कर देती हैं. So we are just asking for one thing कि at least you can be truthful. Because अगर आप truthful होंगे, बस इतना है कि यार मैनिपुलेट मत करो हमको ना, झूठ मत बोलो, ऐसे डिसीट मत कीजिए, डुप्लीसिट मत बनिए हमारे सामने कि हमारे सामने बहुत अच्छे डिवोटी हैं और पीछे कुछ और कर रहे हैं. बस इतना ही चाहते हैं. एंड आई थिंक वी हैव एक्सप्रेस्ड इट बिफोर आल्सो. वी आर मेकिंग इट वेरी क्लियर नाउ. दिस इज व्हाट वी वांट. बिकॉज अगर आप ट्रूथफुल नहीं होंगे ना, पहले चीज तो ये कि आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यू आर डूइंग समथिंग, एंड डेफिनेटली टेक्स करेज. पता है, अगर अगर हम ट्रूथफुल होंगे तो पिछली क्लास के अंदर हमने जितनी भी सारी प्रॉब्लम गिनवाई ना, प्रॉब्लम्स एक्चुअली में इतनी ज्यादा थी जो हम लोग करना चाहते थे कि हमको लिस्ट बनाना पड़ा पूरा. और मैं नोट्स सब पढ़ रहा था. आई डू नॉट प्रेफर रीडिंग फ्रॉम नोट्स, बट मैं पढ़ के बता रहा था सबको कि ये प्रॉब्लम है. हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस किया था कि ये सब प्रॉब्लम है जो हमको कवर करना है, जो हमको बताना है, विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड एट योर एंड. आप लोग को हमारे से जो इशू है, जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, हमको बिंदास बताओ. हमने हमेशा फीडबैक एनकरेज किया है, कभी मना नहीं किया, कभी नहीं. आकर के मुंह पे बोलो हमारे कि प्रभु जी ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, कोई लगा, एंड वी हैव एक्सेप्टेड इट, वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट. इतना मेरे को ध्यान में हमने किया है. हाँ, इनिशियली बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, जस्ट 10-15 years elder than you, तो हम लोग को थोड़ा सा मे बी ये हो जाता होगा कि हम लोग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है करता. बट वी ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम अ सेन माइंड, और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. मैं बता रहा हूँ कि जो सारा प्रॉब्लम है ना, वो आराम से सॉल्व हो सकता है, बट ओनली इफ यू आर ट्रूथफुल. वी वर नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि आप लोगों में से परहैप्स एक या दो लोग आए सॉरी बोलने के लिए एंड सेइंग कि वी विश टू इम्प्रूव, हमको बताओ हमारी क्या गलती है. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग आल्सो, फ्रैंकली स्पीकिंग. मैंने माता जी को बोला था कि कोई आएगा नहीं, आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा ज्यादा, मेरे को कोई पता था नहीं होगा. थिंग इज कि एक second. तो और I do not wish to again point out your mistakes, but I am damn sure काफी लोग अभी भी लास्ट क्लास के बाद भी यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों प्रभु जी माता जी भड़के हुए थे, किसकी गलती है, और उसके बारे में गॉसिप चल रहा होगा. पक्का हुआ होगा. 2 फेस्टिवल थे जहाँ पे लोग मिले थे एक साथ में करने के लिए, किसकी वजह से माता जी प्रभु जी भड़क रहे हैं. हमारी तो गलती थी नहीं, ये तो लग रहा था किसी और के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत जनरल रखा था चीजों को. जनरल इशू पॉइंट आउट करने की कोशिश करी थी, बिकॉज वी न्यू कि अगर अगर आप लोग को इंडिविजुअली आप लोग के फॉल्ट बताने लगेंगे तो आप लोग बड़े डिमोटिवेट हो जाओगे, उसको दिल पे ले लोगे. आई यूज दैट स्टेटमेंट लास्ट टाइम आल्सो. नाउ हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, इससे जो पिछली बार ही इस क्लास से पिछली बार जो हमारी क्लास हुई थी कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर, वी वर डिस्कसिंग दैट डे, एंड उसके अंदर 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस हुए थे. सेकंड प्रिंसिपल किसी को याद है उसमें से क्या था? वो शॉर्टेस्ट प्रिंसिपल था, सेकंड प्रिंसिपल.
पर जो सेकंड टीम वाले वो थे, जो टीम वाले वो थे, वो बता पाए क्या था सेकंड प्रिंसिपल। बताओ रुद्राक्षी क्या था। view every conflict as your own mistake first. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका वृंदा। ये मैंने सुना नहीं, क्या क्या बोला रुद्र? View all faults as your view all conflicts as your own faults first. This was the principle. क्या मतलब हुआ कि इसका। जब भी कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई लड़ाई या प्रॉब्लम होती है, तो हम हमेशा यूजुअली देखते हैं कि आई एम राइट और दूसरे वाले की गलती है, उन्होंने मुझे नहीं समझा, मैंने सब कुछ सही करा है। तो इसमें हमें हम्म सबसे पहले देखना चाहिए कि मैंने क्या कुछ गलत करा है, अगर मैंने गलत करा है तो कहाँ करा है। तो हमें हमेशा अपना फॉल्ट पहले देखना चाहिए। ये बोलना बड़ा आसान है पर करने में जान निकल जाती है, खून पसीना लग जाता है इसको करने में। बिकॉज इमोशंस से बात आ जाती है ना। वी आर सो इमोशनली वॉलेटाइल, सो इमोशनली वॉलेटाइल। हमको कोई कुछ बोल दे तो हम हर्ट हो जाते हैं, तो हम अपने दिल पे लेकर के बैठ जाते हैं। कहाँ आसान होता है सोचना करना। सोचना तो फ्रैंकली स्पीकिंग खड्डे में चला गया है हमारा, जब से एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल और अभी चैट जीपीटी आ गया है एंड वी डू सो थिंग्स सो इजी, थिंग्स आर अवेलेबल। सोचना समझना हमने बंद ही कर दिया है। आवर रिलेशंस हैव बिकम सो आर्टिफिशियल, एवरीथिंग इज सो आर्टिफिशियल, डीलिंग्स आर सो मैकेनिकल। मैं एक जगह मेरे दोस्त ने एक जगह स्टेटस लगा रखा था और उसके अंदर लिखा था कि एक एक लेडी ने ट्वीट कर रखा था कि ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंट्स दे ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज ह्यूमंस, सेइंग ये पंखा इतनी देर से चल रहा है, फूक जाएगा, एज इफ इट इज अ ह्यूमन। आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो चीजें हमें बहुत डियर हैं उसको तो हम बहुत बहुत डियरली ट्रीट करते हैं, बट ह्यूमंस वी ट्रीट लाइक शिट, as if they don't matter. We treat our parents like that at times when we are feeling angry or busy or something. तो क्या ही और लोग से और लोगों के बारे में एक्सपेक्ट किया जाए। तो कहाँ आसान है जो हम जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये देखना कि ये हमारा फॉल्ट है। करेज चाहिए होता है, बहुत बहुत करेज चाहिए होता है सॉरी बोलने के लिए, बट उससे ज्यादा करेज चाहिए होता है एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरी गलती है, और वो नहीं कर पाते हैं। सॉरी फिर भी बोल देते हैं लोग, क्योंकि पता है सोशल कन्वेंशन है ना, सॉरी बोल देना चाहिए, सॉरी बोलने से शांत हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे हम लोग एक दूसरे में। बट कहाँ कर पाते हैं इसको अप्लाई कि मेरी गलती है, वो देखना। दिस इज नॉट एट ऑल इजी। हाफ हार्टेडली सॉरी बोल देते हैं, बट अंडरस्टैंड, आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई you people should start introspecting. Not only you people, every one of us, है ना, this is a general principle सब लोग के लिए। We are also trying to do that। आप लोग को भी करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए एंड देखिए। इसीलिए बार बार वी हैव आई हैव टॉक्ड अबाउट negotiation of your identity. Who do you want to become as a person when you grow up? You are already growing up। 13, 14, 15, 20 साल के हो रहे हो आप लोग। तो आप बड़े होकर के किस आधार पे जीना चाहते हो अपनी लाइफ, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न करेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर जैसे लोग चलाएंगे आप वैसे चलोगे। जैसे लोग चलाएंगे वैसे चलना सिर्फ रथ यात्रा के दिन अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी सामने होते हैं और डिवोशन होता है, हाँ कि भाई जगन्नाथ जी हमको करना है, उसके अलावा नहीं अच्छा लगता किसी को। कुछ समय बाद फील होने लगता है कितना प्रेशर है, कितना धक्का मुक्की हो रही है करके, अरे मेरे को चोट लग गई, इसने ऐसे कोनी मार दी, ये नाक के अंदर हाथ घुसाड़ दिया, सब करके। इट्स नॉट इजी। तो आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन है, वो कहते हैं कि अगर
अगर आप डिसाइड नहीं करोगे आपको अपने टाइम के साथ क्या करना है, तो लोग ऑलरेडी डिसाइड करके बता देंगे कि आपको क्या करना है, और फिर आपको वैसे करना पड़ेगा, और वही होता है फिर। तो इट इज टाइम ना कि हम लोग डिसाइड करें कि क्या क्या हम करना चाहते हैं। बड़े हो गए हैं यार। what values do we wish to live by? How do we wish to project ourselves to others? वो हमको बड़ा सॉर्टेड होना चाहिए, कन्विंस्ड होना चाहिए। अभी कन्विंस होइए इसके बारे में, इट मे चेंज आफ्टर सम टाइम, बट एटलीस्ट टेक दैट ओनरशिप, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। कब तक दूसरों पे डालते रहोगे? ये जो सब रीजंस दिए हैं ना, ये सब बेसिकली यही है कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ या मैं ऐसे कर देती हूँ, मेरे को करना पड़ता है। व्हाट कैन आई डू? दैट इज नॉट द साइन ऑफ अ प्रोग्रेसिव पर्सन। लोग समझदार हो यार, बेवकूफ नहीं हो। किसी को लगता भी है ना बेवकूफ हो, आई एश्योर यू बेवकूफ नहीं हो। बिकॉज कृष्णा सेज दिस, एनीवन हु कम्स टू दिस पाथ इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। और बहुत मुश्किल से मिलता है कोई व्यक्ति जिसको समझाया जा रहा है कुछ चीज के बारे में, बताया जा रहा है व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट। बाहर वाले लोग को तो है ही नहीं समझना, तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट आप लोग को अगर बता रहे हैं तो नेचुरल है, एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि यू डू थिंग्स द राइट वे। वी जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि यू लुक इनटू योरसेल्फ, यू इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर देखो भाई व्हाट एम आई डूइंग। अगर आप ये आंखें बंद करके इफ यू आर डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, देन ऑल ऑफ दिस, इसका पर्पस क्या है? यही कि हम संडे को मिलकर हंसी मजाक करें, मस्ती करें और घर चले जाएं। फिर वो तो अकेले भी कर सकते हैं ना, उसके लिए क्यों इतना टेंशन ले यार हम? व्हाई शुड वी टेक सो मच ऑफ लोड फॉर दैट? तो दिस थिंग, बिकमिंग बिकमिंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम कमिटमेंट्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट कमिटमेंट तो कीजिए। सोचना तो शुरू कीजिए कि मेरे को ये करना है। अरे आप लोग 4 माला करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक रिजॉल्व तो लो कि मैं माला करूंगा 4। छोड़ देते हैं, मजा मारेंगे पूरे दिन, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर माला क्या हुई, छोड़ दी मैंने, तो छोड़ दी तो एटलीस्ट इतना जमीर रखिए कि नेक्स्ट डे उसको कवर अप करेंगे। किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए। दिस इज बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, दिस इज बीइंग ऑनेस्ट, ये मैं कह रहा हूँ। दिस इज, सोचिए व्हाट शुड आई बी डूइंग एंड व्हाट एम आई डूइंग। बिकॉज अगर आपको ये क्लियर होगा ना, व्हाट शुड आई बी डूइंग, दैट मीन्स योर गोल इज क्लियर। जब आपका गोल क्लियर है ना, तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है करने का। वरना फिर होता है हम जो चलने लगे हो, तो फिर जाना कहाँ ना हो पता। दैट इज, वो भी ओकेजनली अच्छा लगता है कभी कभी कि भाई चलो आज मन है बस ड्राइव पे जाने का, तो चले गए। बट अगर आपका पूरा जिंदगी ऐसे जा रहा है कि जाना कहाँ ना हो पता, और जहाँ पे रास्ते ले जाएंगे हमको वहां चल देंगे, तो सोचिए, और कहीं ना कहीं और कहीं पहुंचे ना पहुंचे, बट यू विल एंड अप टुवर्ड्स डिजास्टर फॉर श्योर। ऑल ऑफ दिस दैट वी आर टेलिंग यू, जो माता जी ट्रूथफुलनेस के बारे में आपको बता रही थी, और हम क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका पर्पज है कि हम वी अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। और मोटा मोटा फ्रेमवर्क्स है उसके बारे में, बट उसके जो एक्शनेबल थिंग्स है ना, वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। बिकॉज एवरी वन इज फंक्शनिंग डिफरेंट। फॉर समवन इट हैज टू स्टार्ट विद, क्योंकि तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग इशू है ना। फॉर समथिंग व्हाट इज मोर प्रोमिनेंट is fixing his number of rounds of chanting. For someone who is already fixed in chanting, it can be about getting regular in reading. For someone, it can be about
fixing a hearing schedule. For someone, it can be about becoming more active in service. Because वेरिड ग्रुप है तो ये जस्ट स्टेटिंग द जनरल प्रिंसिपल। आप देखिए आपकी लाइफ में क्या एक्ट करेगा, उसके हिसाब से कीजिए। ग्रो करना है ना सबको, ऐसे पड़े पड़े सड़ जाएंगे पता है। और फिर पता है जब आपके आसपास के लोग और ज्यादा ग्रो कर जाएंगे ना, तो आप लोग जो एक समय पे अच्छी फ्रेंडशिप्स थी ना, आप लोग की दोस्ती नहीं हो पाएगी। यू वोंट बी एबल टू फेस ईच अदर आई टू आई, शर्म आएगी करने में। तो ग्रो करते रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूँ जो अभी आते नहीं है क्लासेस में, टेंपल नहीं आते बिकॉज दे फील कि अभी बाकी लोग बहुत आगे निकल गए हैं और हम उनके साथ पहले तो दोस्ती थी बट अभी वी कांट बी टुगेदर, तो दैट थिंग विल कम देन। तो ग्रो करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमको कॉन्शियस स्टेप लेना पड़ेगा। हम आपको बता सकते हैं, पता है, डंडा भी दे सकते हैं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, रेगुलर रिपोर्ट भेजिए, नहीं करोगे तो आपको ग्रुप से निकाल देंगे, आपको ये नहीं करेंगे आपको पनिशमेंट मिलेगा, है ना, इतनी बार आपको हरे कृष्णा मंत्र लिखना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। बट देन अगेन इट इज फोर्स ना, और भक्ति इज वॉलंटरी, भक्ति इज स्पॉन्टेनियस, भक्ति इज पर्सनल, भक्ति इज वॉलंटरी। वॉलंटरी करेंगे तो ही आपको उससे ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, बिकॉज देन यू विल बी डूइंग इट विद कन्विक्शन, अदरवाइज नहीं। माता जी आप अगर कंटिन्यू करना चाहते तो प्लीज करिए। Yes, right. ये जो पॉइंट प्रभु जी बता रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना अपनी आइडेंटिटी को लेके, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज एग्जाम्पल, अगर आप अपना 10th क्लियर कर रहे हो, उसके बाद आपको पता ही नहीं आपको क्या स्ट्रीम चूज करना है, आपको पता ही नहीं, आपने कुछ सोचा ही नहीं है, तो क्या करोगे? लोग जैसे लेके जाएंगे वैसे जाओगे? किसी ने कुछ बोल दिया ये ले लो आप वो ले लो, बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं है आपको करना क्या है, तो फिर लोग नचाएंगे आपको, आप वैसे नाचोगे। इसीलिए अपनी कोर वैल्यूज लाइफ में, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बट अपनी लाइफ में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरे क्या प्रिंसिपल्स हैं। इसके ऊपर क्लास भी लिया है प्रभु जी ने एक बार, है ना, सीनियर बैच का क्लास भी होता है, आपके क्या कोर वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके मतलब क्लियर होना चाहिए। आपको इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इस क्लास के बाद जाके बैठ जाओ हो जाएगा। आपको अपने को टाइम देना पड़ेगा, स्पेशली इस चीज के लिए बैठो, सोचो क्या करना है मेरे को लाइफ में, क्या मेरे वैल्यूज हैं, क्या मेरे प्रिंसिपल्स हैं, किस चीज पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कभी भी, किस चीज पे मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये डिपेंड, सबका अपना अपब्रिंगिंग है, आप सबका अलग अलग लाइफ स्टाइल है ना, आप सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके वैल्यूज आपके प्रिंसिपल्स आपको सोचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो रुद्राक्षी का वैल्यूज प्रिंसिपल्स हैं वही उमंग सोचे मेरे भी वही हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबके डिफरेंट रहेंगे। अब ये मत सोचना जो मेरे हैं वो कम है, गलत है, दूसरे दूसरे उसको कॉपी करना बोलेंगे फिर। इसलिए आपको अपने अंदर सोचना, अपने लिए सोचना है कि क्या चीज पे मैं कभी क्या कैसे रिएक्ट करूं, क्या चीज पे मेरी बाउंड्री लाइंस हैं, ये चीज मेरे को कभी क्रॉस नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आपको, अभी आप ऑफिस में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, बहुत सारा प्रेशर आता है बाहर से, बट अगर आपको पता है आपको क्या चीजें करनी है लाइफ में, क्या गोल अचीव करना है, आपको अपना आइडेंटिटी क्लियर है ना, तो आप लोग बहुत इजीली उस चीज को, मतलब क्या कह रहे हो, सह लोगे। बट नहीं तो आप उनके साथ बह जाओगे उस चीज के साथ। इसलिए बहुत जरूरी है, ये चीजें हमें किसी ने नहीं बताई थी हमारे टाइम पे, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ सब चीजें बताई जा रही हैं आपको। अच्छा है आप लोगों के लिए, बहुत आगे जाके ये चीज बहुत आप लोगों को काम आएगी। अगर अभी सोचोगे, अभी इस चीज को टाइम दोगे ना, तो आगे जाके आपका बहुत टाइम बचेगा और आप कॉन्फिडेंटली खड़े हो पाओगे हर जगह पे। नहीं तो आप दूसरों को ही देखोगे, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, मैं भी वही कर लेता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद ना एग्जाम्पल देते हैं कि छोटा बच्चा होता है, तो बच्चा वो देख रहा होता है कि ना प्लेन उड़ रहा है आकाश में, तो बोलते हैं कि अरे वाह ये तो इतना बड़ा प्लेन है, ये अपने आप उड़ रहा है। उसके पापा उसको बताते हैं कि बेटा अपने आप कुछ नहीं होता, वहां पे बहुत बड़ा सा उसका कंट्रोल पैनल होता है, उसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं, इतनी सारी लाइट्स होती है,
एक व्यक्ति बैठ करके उसको उड़ा रहा होता है, 10 लोग बैठे होते हैं कंट्रोल रूम में जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन बता रहे होते हैं और चीजें उनसे गाइड कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि अपने आप से हो गया। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है ना, ही नोज हाउ थिंग्स हैपन, हाउ थिंग्स आर डन। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं है करने का, ठीक है, मतलब कभी कभार वो भी चल सकता है, कभी कभार मन नहीं होता करने का, और मन इतना स्ट्रांग होता है कभी कभार कि नहीं कर पाते हम डिस्पाइट हैविंग ऑल द नॉलेज एंड वो। बट स्टिल अगर हम बार बार यही चीज बोल रहे हैं या कर रहे हैं कि भाई और कुछ नहीं है तो मेरा मन नहीं करने का, दैट इज नॉट द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। If people are intelligent, you're not behaving intelligently when you are doing that way. तो समझने का जरूरत है, It's not easy thing. Because ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये सब इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स हम नहीं कर पाते बहुत ज्यादा। वी डोंट डू इट बिकॉज हमको लगता है कि बेसिक थिंग ना, जो दिखता है वो दिखता है, जो दिख रहा है उस पे काम करते हैं, दैट इज मोर वैल्यूएबल, है ना। तो हम लोग अपने हेयर स्टाइल्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, वो सब चीजें जिसका फेस वैल्यू है ना, उसके ऊपर हम बहुत काम करते हैं, है ना। इन बीइंग अप टू डेट विथ थिंग्स दैट पीपल वुड अप्रिशिएट अराउंड अस, जो हमारा दूसरा सर्कल अप्रिशिएट करेगा, स्कूल वाला, ट्यूशन वाले जो अप्रिशिएट करेंगे, उस पे हम करते हैं। ये जो इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स है ना, उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाते। केशव महाराज बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दे देते हैं। केशव महाराज वो सेइंग कि सॉक्स इज एन इनविजिबल इन्वेस्टमेंट। तो जनरली बाहर रहते हैं तो सॉक्स में छेद हो तो कोई दिक्कत नहीं होती हमको, और जब मंदिर जाते हैं तब पता लगता है अगर सॉक्स में छेद है और वो पहन करके मंदिर चले गए तो बड़ी गड़बड़ होती है। महाराज कह रहे कि लास्ट टाइम व्हेन आई वाज गिविंग दिस एग्जांपल, this analogy of having holes in your socks and invisible investments, I had holes in my socks and people noticed it. He said it was a good thing because I got 30 pairs of socks after that. So it was a good thing anyways. But जो invisible investments हैं, spirituality is all about this invisible investment. And अगर हम प्रभुपाद की लाइफ को देखें, प्रभुपाद ने क्या जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, जो इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स है, उसके बारे में किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। जब प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर शुरू करने का कोशिश कर रहे हैं अपने घर के आस पास में, है ना, लीलामृत अगर पढ़ी हो किसी ने तो उसको पता होगा। या फिर प्रभुपाद अकेले जा रहे हैं टू मायापुर, अद्वैत आचार्य की समाधि पर, श्रीवास आंगन योग पीठ, वहां पे जाकर के प्रभुपाद इज प्रेइंग इंटेंसली, ही इज क्राइंग। ऑल दीज आर इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स। व्हेन ही इज वर्किंग हार्ड टू राइट द बुक्स, उनको ट्रांसलेट करना, जो हम लास्ट टाइम भी निर्जल एकादशी में डिस्कस कर रहे थे, जो 1 से 4 बजे का टाइम था व्हेन द होल वर्ल्ड वाज स्लीपिंग, वो प्रभुपाद का इनविजिबल इन्वेस्टमेंट था, जो आज हम लोगों को टिकाए रखा है और इतने सारे लोगों को बेनिफिट करेगा। वो दिखता नहीं है, और उसके लिए किसी ने प्रभुपाद की तारीफ नहीं करी, किसी ने ये नहीं बोला कि प्रभुपाद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऑफ कोर्स, मतलब इतना ज्यादा नहीं मिला जितना मैं वो कह रहा हूँ। गेट गेट द स्पिरिट आउट ऑफ इट। जब प्रभुपाद अकेले गए बुक्स को प्रिंट करवाने के लिए, है ना, ये चीजें हम पढ़ते हैं, एक जगह पे प्रभुपाद धूप में जा रहे हैं, पहले वो जाके प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवाने के बाद उसको बाइंडर के पास में लेकर के जा रहे हैं, बाइंडिंग करवाने के बाद फिर उसके कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, 1 to 1 जाके कैफेज में जा रहे हैं, धूप में बिना कुछ खाए पिए, दैट वेज व्हेन ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, इट वाज एन विजिबल इन्वेस्टमेंट, कोई नहीं देख पाता था उसको। जब प्रभुपाद जलदूत के ऊपर जा रहे हैं, कार्गो शिप के ऊपर, इतना उबड़ खाबड़ होता है वो, नो वन सॉ दैट। प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए, कोई था नहीं नर्स करने के लिए उनको,
इनविजिबल इन्वेस्टमेंट। जो एक साल प्रभुपाद ने मिश्रा, जो मिश्रा थे उनके आश्रम में गए, बावरी के अंदर रहे, 2 बार उनको जगह चेंज करनी पड़ी, लेक्चर्स प्रिपेयर करना, डिक्टाफोन यूज करना इनिशियली। इनविजिबल इन्वेस्टमेंट्स किसी ने देखा नहीं, बट आज उस सब का बेनिफिट सिर्फ हम लोग रीप कर रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये सब इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है। और ये इनविजिबल इन्वेस्टमेंट अगर हम अभी करेंगे, एंड सिमिलरली एनी हार्ड वर्क दैट वी डू इन अ पर्टिकुलर फील्ड ना, दैट इज इनविजिबल इन्वेस्टमेंट। बट उसका ओनली डिफरेंस इज कि जो हम मटेरियल लेवल पे इनविजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उसका बेनिफिट हमको या मैक्स हमारी एक्सटेंडेड जो हमारी फैमिली है उसको मिलता है। बट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बेनिफिट a great number of people। जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, और अगर हम इसको नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नुकसान नहीं होगा हमारा बहुत ज्यादा। बिकॉज वी सी देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस who are living, who are surviving their lives and they're doing everything that people do want to do, would like to do। बट अगर हम इसको कर लेंगे तो we can imagine how much benefit we'll have spiritually, as well as we can give it to other people। Because हम लोग यही कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी एंड एज द होल प्रोग्राम ओवर हियर। वी कैन हेल्प यू in providing perhaps a structure, in providing you the motivation, in giving you company of each other, है ना। बिकॉज हम लोग रहते हैं ऊपर, मतलब ऊपर कोई व्यक्ति रहता है ना, तो वो स्पिरिचुअल बेस बना रहता है। नहीं तो फिर जब आप आपस में होता है ना, तो वो बहुत चांसेस होते हैं उसको डिग्रेड होने के मटेरियल लेवल पे। प्रभुपाद जी जब तक थे, प्रभुपाद डिसाइपल सारे एक दूसरे के साथ में बड़ा अच्छे से रहते थे। उसके बाद में रिफ्ट्स शुरू हो गए धीरे धीरे करके, कुछ लोग छोड़ के जाने लगे, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन इज दैट 1-2 साल बड़े नीचे हैं, ऊपर छोटे मोटे हैं, बड़े हैं, इक्वल लेवल पर हैं, तो कोई कुछ बोलेगा तो ऑफेंस खा जाते थे, या ऑफेंस हो गया, या सुन नहीं सकते, वो तो नेचुरली कैपेसिटी कम है। तो ये फायदा रहता है ऐसे कम्युनिटी में जुड़े रहने का। यू गेट यू गेट अ स्पिरिचुअल वो अथॉरिटी, जिससे दैट स्पिरिचुअल रिलेशंस एंड कॉन्शियसनेस इज मेंटेन्ड। बाकी सिस्टम में भी हम बना करके दे सकते हैं आपको। और बट देन इट इज ऑल अप टू यू। आप लोग के ऊपर है कि आप उसको फॉलो करोगे या नहीं, आप फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। दिस वाज समथिंग वी मेड वेरी क्लियर इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, कि आप लोग डिसाइड करो। अगर आप लोग नहीं चाहते करना तो जस्ट टेल अस अबाउट इट, वी वोंट फोर्स यू। ना आपके पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, या जो चीजें हमको पता है आपके बारे में वो जाके और लोग को नहीं बताएंगे, डिफेम नहीं करेंगे, इतने बेवकूफ नहीं है हम, है ना। बट इफ यू वांट टू डू, देन बी courageous and take charge of your life। तो अभी आपके लिए जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, हम लोगों ने कुछ किया है, सोचा है, डिजाइन किया है कुछ, बट वही है, आप लोगों को ही उसको एक्सेप्ट करना है। 2 मिनट। मैं शेयर कर दूं, आप दिखा दीजिएगा, आप बता दीजिएगा मतलब उसके बारे में। माता जी मैं दिखा दूं लैपटॉप से? यस प्रभु, यस, सॉरी मेरा माइक ऑफ था। जी जी प्रभु। हाँ मैं खोल रहा हूँ। यस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये माता जी बता दीजिए।
कृष्ण। तो ये साधना प्लेज है। इसमें आपको अपना नेम, एज, कितने राउंड्स आप डेली चैंट करेंगे, कितने मिनट्स आप रीडिंग करेंगे, कितने मिनट्स आप हियरिंग करेंगे, आपके ऊपर है। इसमें सिर्फ आपको फिल करना है और फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसका आपको लिंक शेयर कर देंगे। उसमें आपको डेली उसको अपडेट करना है फॉर 1 मंथ। तो इसमें आपके पास फ्री मतलब ऑप्शन है आपके पास, आप जितने मर्जी मिनट लिख सकते हो, जितने मर्जी राउंड्स लिख सकते हो, पर थोड़ा सा सोच के लिखना। और इसमें हेयरिंग में रील्स को काउंट मत कीजिएगा। कोई रील्स देखेंगे, आधा घंटा रील्स देख ली तो आप काउंट कर लो कि मैंने रील्स में हेयरिंग की है, या आप कीर्तन या भजन सुन के लिख लो ये मैंने हेयरिंग किया है, या शॉर्ट्स देख के कुछ भी, ये सब चीजें कंसीडर नहीं होंगी हेयरिंग में। आपको ये सब चीजें माइंड में रख के प्रॉपर लेक्चर सुनना है आपको, और रीडिंग हियरिंग करनी है, और शिला प्रभुपाद की बुक्स को रीडिंग में काउंट करना है। तो आप लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप इसको फिल कर सकते हो, और ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देते हैं। आप अगर चाहते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो इसको ज्वाइन करना चाहता है, जिसको लगता है कि वो इस मंथली चीज को मतलब मंथली इसमें साधना कार्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट फेल, तो आप इसको फिल कर सकते हो। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप लोग कर सकते हो, इसको फिल भी कर सकते हो और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीना कुछ ज्यादा तो नहीं है, यस यस प्रभु। ये प्रॉपर बुक्स है, तो मैं बड़ा सिंपल सा आपके लिए बहुत आसान कर दिया। मैंने पहले भी दिखाया था बट फिर से मैं दिखा रहा हूँ। प्रॉपर बुक्स हैं कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 3 तक तो आई गेस आप लोग नहीं पहुंचे होंगे। स्टार्ट विद कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ पेजेस लिख दिए हैं। किसी के पास कमिंग बैक है तो मेरे को बता सकता है उसमें कितने पेजेस है, मैं अपने घर पे ढूंढ नहीं पाया। somebody has coming back at their home, प्लीज मेरे को बताइए कितने पेजेस हैं उसके अंदर। ठीक। बड़ा सिंपल सा है। आप लोग को ये इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना, और प्रिंट आउट निकाल करके अपने घर पे लगा लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। देखिए, जस्ट अगेन टोटली वॉलेंटरी। मैंने ये 2 बार भरा है पूरा इसको। एक बार जब मैं 12th में था तब, और उसके बाद 11th 12th में, और उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज के अंदर मैंने ये भरा था पूरा। एंड आई कंप्लीटेड ऑल कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 बुक्स दैट वे। मेरे को बहुत हेल्प किया था इसने। और मैंने इसमें क्या किया था, मुझे तो जैसे सजेस्ट किया था तो मैंने वैसे किया था कि आप टारगेट्स बनाइए। तो मुझे बताया था कि आप ये देखो कि आप कितने पेजेस पढ़ सकते हो आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट के अंदर। वो पेजेस लिए थे। मेरा एवरेज आ रहा था 20 पेज का। 20 पेज 1 घंटे का मेरा एवरेज था, बड़ा आराम से। तो उन्होंने कहा था कि आप 15 पेज के हिसाब से लीजिए। तो मैंने 15 पेज के हिसाब से मैंने पूरा टारगेट बना दिया था कि आज अगर मान लीजिए 28 है, तो मैं अगर आज से शुरू करूंगा तो 20 पेज यानी कि 6 दिन हो जाएंगे। परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो 6 दिन मतलब 4 मई तक मेरी ये किताब खत्म हो जाएगी। फिर 4 मई को मैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन शुरू करूंगा। 356 पेज है, यानी कि दिस विल बी 19 डेज। तो वैसे करके मैंने किया। उन्होंने कहा था कि एक दो दिन का बफर भी ले लो, एक दो बुक्स के अंदर ना, 2 बुक्स के बीच में एक एक या 2 दिन का बफर ऐड कीजिए, बिकॉज कभी कभी मिस हो जाता है तो डिफिकल्ट होता है। तो फिर मैंने बफर ऐड किया था 2 दिन का, और वैसे करके मैंने अपना पूरा एक टारगेट बनाया था। मैं उसको अचीव भी कर पाया था। ये 1 2 दिन ऊपर नीचे हो जाता था, बट जो मैंने यहाँ पे लिखता था मैं स्टार्टेड वाला, इस दिन स्टार्ट, तो इस समय तक स्टार्ट होकर के एंड हो जाता था। दिस इज हाउ आई ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज एडवाइस। आपके लिए खुली छूट है, अगर आप करना चाहते हो। इसका प्रिंट आउट निकालिए पहले पेज का, और यहाँ पे डेट लिखिए, स्टार्टेड कब आपने स्टार्ट किया, 1:45। थैंक यू। और फिर उसके बाद फिनिश किस दिन किया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट। तो वैसे करके तरीके से प्रॉपर बुक्स पढ़िए। प्रॉपर बुक्स पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर बुक्स पढ़ना, श्लोका याद करना, जब तक आप लोग ये नहीं करोगे ना। प्रॉपर बहुत सिंपल बहुत क्लियर बताते हैं कि क्या चैंटिंग करने से हमको कन्विक्शन आता है सही चीज करने के लिए। ठीक है,
आई एम रिपीटिंग दिस, बड़ा ध्यान से सुनना। चैंटिंग करने से कन्विक्शन आता है सही चीज करने के लिए, पर चैंटिंग से और एसोसिएशन से, दो चीज से। बट क्या क्या चीज सही है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमको बुक से पता चलता है। बुक्स पढ़ना इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर बुक्स पढ़ना इज जस्ट लाइक द फॉर्मेटिव ईयर्स। जो आप 10th 11th 12th के अंदर पढ़ाई करते हो ना, वो आपको बैचलर्स पीएचडी मास्टर्स मास्टर्स पीएचडी तब तक आपको काम आता है। इट इज जस्ट लाइक दिस। जो पहले के समय में पढ़ा था भाविक, जो पढ़ा है आपने घर पे बैठ करके, वही आपको याद है अभी तक ना, और वही सब काम आ रहा है। मैंने भी जो कॉलेज के समय पे और स्कूल के समय पे बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करी थी ना, दो दैट हैज बिकम माय फॉर्मेटिव थिंग, और वही मेरे को अभी तक काम आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट का टाइम लगाइए, बट फिक्स कीजिए, बट डू इट। इसको प्लीज, दिस इज ओनली वन थिंग आई रिक्वेस्ट, apart from the second thing. First was being honest, second was this कि बुक्स पढ़िए। Right now, book reading is more important than chanting more number of rounds for you. अगर आप लोग 8 माला करते हैं तो 8 माला से 4 माला कर दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, पर 15 या 20 मिनट बुक्स पढ़िए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जो एक्सेल शीट है, ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने घर में इसको लगा लीजिए, और वैसे करके पढ़ना शुरू कीजिए। आई थिंक हमारी साइड से तो अभी यही था। अगली बार हम फिर जब क्लास करेंगे, प्रॉब्ली नेक्स्ट फ्राइडे या कभी, तो फिर हम और आगे डिस्कस करेंगे। माता जी, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड बिफोर वी एंड? बस एक रिमाइंडर इनको दोबारा देना है कि जस्ट सिट एंड थिंक, अपनी आइडेंटिटी के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना जरूर करना, भूलना नहीं। इस चीज के लिए टाइम निकालो, अपने स्केड्यूल में नोट करो इस चीज को। अगर इस चीज को लटकाओगे, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज सोचिएगा इसके बारे में। इंस्टेड ऑफ picking up your gadgets and becoming consumed by social media, by जो मैसेजेस आए हैं, by everything else that comes, थोड़ा समय बैठ करके सोचिए आपने क्या सुना क्लास के अंदर ना। दिस इज कॉल्ड मननम। श्रवणम के बाद मननम इज द सेकेंड स्टेप, देन इट्स निधि ध्यासनम एप्लीकेशन। पर मननम नहीं करते हैं हम, वो जस्ट निकल जाता है। तो मनन करना बहुत जरूरी है, जहां पर भी है जैसे भी है, बस 15-20 मिनट बैठ करके। This was instructed to me by a fellow devotee by whom I was taking advice. He said कि आप बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स पढ़ने के बाद मेक चैप्टर समरीज ऑफ इट। एक चैप्टर में क्या पढ़ा आपने, यू आर फोर्स्ड टू रिकॉल दैट वे। कार्ल न्यूपोर्ट और डेविड हॉबरमैन इसको बताते हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स, एक्टिव रिकॉल करके। जो भी आपने पढ़ा सुना उसको तुरंत, इंस्टेड ऑफ रट्टा मारने की जगह, उसको आपने पढ़ा, किताब बंद करो और उसके बारे में लिखो और सोचो कि क्या सुना क्या समझा, तो आपको याद रहेगा। दिस हम्बल रिक्वेस्ट, 15-20 मिनट लीजिए। 15-20 मिनट लेने के बाद जो आपने सुना, जो आपको समझ आया, जो आपको लगता है करना चाहिए, उसके बारे में लिखिए अभी बैठ करके। इमेजिन की क्लास चल रही है 9:30 बजे तक, और बस वो 15 मिनट और बैठ करके आप जस्ट थिंक ओवर इट। You feel like you can share it with us on the group. Don't feel like, keep it with yourself, but do it. This is most important. Thank you. Thank you for listening. Hare Krishna. एंड करता हूँ माता जी मैं क्लास।